अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स 9th चैप्टर 6 के जो बाकी 5 क्वेश्चन रह गए थे वो पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पहले 5 क्वेश्चन किए थे, अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6.6 है, व्हाट इज़ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? आंसर है इसका, हुक्स लॉ स्टेट दैट एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट। कि जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ जो कंप्रेस हो जाती है, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग, उस पर जो हम फोर्स लगाते हैं वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं? एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के खिंचाव या दबाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बट इन दी इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट होती है उसकी, खिंचाव की और दबाव की भी एक इलास्टिक लिमिट होती है। अगर उससे बाहर हम फोर्स लगाएंगे तो वो लिमिट ख़त्म हो जाएगी और उससे क्या होगा? बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट ऑब्जेक्ट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। और जब हम फोर्स ज़्यादा लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। आगे इसकी एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है स्प्रिंग बैलेंस, कि जब हम एक स्प्रिंग जो जिससे वेट किया जाता है उसकी भी एक लिमिट होती है। जब हम उस लिमिट से बाहर वो वेट डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्प्रिंग खराब हो जाता है, वो अपनी असल वाली पोजीशन में नहीं आता। इसी तरह है मैट्रेस स्प्रिंग, जब हम गद्दे पर बैठते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? स्प्रिंग उसके कंप्रेस हो जाते हैं और जब हम वापस उठते हैं तो वो दोबारा अपनी असल वाली पोजीशन में चले जाते हैं। बट अगर उस पर हम हैवी वेट डाल दें, ठीक हो गया, जिसमें यानी कि उसकी इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड जाके वेट डाल दें, तो वो स्प्रिंग दोबारा अपनी असल पोजीशन में वापस नहीं आएंगे। तो ये है हुक्स लॉ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.7, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर के दरमियान फ़र्क बयान कीजिए। सो इसका डिफरेंस पढ़ते हैं फोर्स और प्रेशर का। पहले तो है फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स की डेफिनेशन है पुश और पुल, कि जब हम किसी चीज़ को पुश और पुल करते हैं, यानी कि उसको धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट है न्यूटन। इसी तरह प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? प्रेशर की डेफिनेशन है कि जब हमने किसी चीज़ को पुश और पुल करने में जब फोर्स लगाई तो उसके यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लगी, उसको बोलेंगे प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लगी उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर। और इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल। फोर्स का होगा न्यूटन और प्रेशर का होगा पास्कल। लास्ट वीडियो में हमने प्रेशर का फार्मूला पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, कि प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एरिया के। कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर एग्जांपल से समझते हैं, नाइफ कटिंग एग्जांपल है, इसमें फोर्स क्या होगी? फोर्स होगी सब्ज़ी काटने के लिए चाकू पर फोर्स लगाई जाती है। जब हम सब्ज़ी को काटते हैं तो वो उस पर फोर्स लगाई जाती है छुरी पर। और प्रेशर इसमें क्या है? चाकू की तेज़ धार छोटा एरिया रखती है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है और सब्ज़ी जल्दी कट जाती है। छोटा एरिया मतलब ज़्यादा प्रेशर। तो जब छोटे एरिया से ज़्यादा प्रेशर फोर्स लगाएंगे छोटे एरिया पर तो ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा और जिससे वो सब्ज़ी आसानी के साथ कट जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर एरिया को हम बढ़ा दें तो उस पर क्या होगा? प्रेशर कम लगेगा। मतलब छुरी को हम नाइफ़ को बड़ा कर दें बहुत ज़्यादा, जैसे कि गोश्त काटने वाली नाइफ़ जो होती है, अगर उससे सब्ज़ी काटेंगे तो उससे सब्ज़ी आसानी से नहीं कटेगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी और वो पर यूनिट एरिया फोर्स भी कम लगेगी, प्रेशर कम क्रिएट होगा। सो 6.7 इज़ डन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.8, रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड प्रेशर एंड डेप्थ, के लिक्विड के प्रेशर और गहराई में क्या ताल्लुक है? प्रेशर का गहराई के साथ क्या ताल्लुक है? आंसर है इसका, लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, कि लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो कैसे बढ़ता रहता है? वो बढ़ता रहता है गहराई के साथ। जैसे जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितनी ज़्यादा गहराई उतना ज़्यादा प्रेशर, यानी कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, डैम वॉल्स थिकर एट बॉटम, कि जो डैम की दीवारें होती हैं वो उनकी बुनियाद से वो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, क्योंकि उस पर वहाँ पर डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, वो लास्ट लेवल होता है डेप्थ का, इसीलिए वहाँ पर दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी रखी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह डीप सी डाइवर्स फील मोर प्रेशर, जैसे जैसे गोताखोर समुंदर के अंदर जाते हैं निचले हिस्से तक, वहाँ पर उनको प्रेशर ज़्यादा फील होता है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है, लोअर होल्स इन टैंक थ्रो वाटर फर्दर, कि एक टैंक है उसके नीचे वाले हिस्से में जब बॉटम में उसके सुराख किया जाता है
वो होल्स होता है तो वो वहाँ से पानी तेज़ी के साथ निकलता है बनिस्बत उसके कि अगर उससे ऊपर थोड़ा सा सुराख कर दिया जाए तो वहाँ से पानी थोड़ा उसकी निस्बत कम निकलेगा और वहाँ की बॉटम से पानी ज़्यादा निकलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 6.8 इज़ डन। नाउ 6.9 है प्रिंसिपल ऑफ मर्करी बैरोमीटर। मर्करी बैरोमीटर का उसूल क्या है? आंसर है इसका इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय बैलेंसिंग इट विद द कोरम ऑफ मर्करी। के एक पैमाना होता है मर्करी बैरोमीटर जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा का प्रेशर होता है, हवा का दबाव, उसको कैलकुलेट करते हैं। आगे इसकी कुछ एग्जांपल हैं। एग्जांपल नंबर 1 है वेदर फोरकास्टिंग कि हम वेदर देखते हैं कि वेदर आगे हमने बारिश होगी, धूप होगी या बादल होंगे कि वेदर कैसा होगा। दूसरी एग्जांपल है इसकी मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के लिए। और तीसरी एग्जांपल है क्लाइमेट स्टडी कि क्लाइमेट स्टडी हमने एक मतलब आगे गर्मी है, सर्दी है, कैसा मौसम है, ये जहाज़ों वगैरह के लिए बैरोमीटर यूज़ किया जाता है, उनकी फ्लाईओवर के लिए ये यूज़ किया जाता है। सो 6.9 इज़ डन। 6.10 है प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का उसूल क्या है? सो आंसर है इसका हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ कि ये पास्कल्स लॉ पर काम करती हैं। पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करती हैं। पास्कल्स लॉ क्या था कि अगर हम किसी माया पर प्रेशर लगाते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर जो होगा माया के पर यूनिट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऑल साइड्स में ये प्रेशर डिवाइड हो जाता है, तमाम तरफ जाता है ये प्रेशर। सो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किसके उसूल के तौर पर काम करता है? पास्कल्स लॉ के तौर पर। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है कार ब्रेक्स, दूसरी एग्जांपल है मोटरसाइकिल ब्रेक्स और तीसरी एग्जांपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट्स। ये जितनी भी ब्रेक्स और लिफ्ट्स वगैरह होती हैं ये किस पर काम करती हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में, क्योंकि प्रेशर माया में हर तरफ डिवाइड होता है। तो ये ब्रेक्स में कौन सा यूज़ होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या यूज़ होता है? पास्कल्स लॉ। सो क्वेश्चन नंबर 6.10 इज़ ऑल्सो डन। आज हमारे पास चैप्टर 6 के क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।